अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नौशाद खान और आज हम ई कैट मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इस ऐप में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। किस तरह से इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कराची में जितनी भी कराची की बात करें या पूरे पाकिस्तान की बात करें, जहाँ पे भी एंट्री टेस्ट हो रहा होता है, जहाँ पे भी ई कैट की प्रिपरेशन हो रही है, जहाँ पे भी एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जा रहा है, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत अहम टॉपिक है ये और काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है और बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं इसमें। सो बहुत सारे टॉपिक है, तो इसमें एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग विथ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? साइन थीटा आप सबको याद होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। लाइक आपको पता होगा कि भाई हम साइन थीटा क्या कहते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एंड cos थीटा equals to base over hypotenuse and tangent theta equals to perpendicular over base। ठीक है, तो नॉर्मली इसको हम किस रिदम से याद कर रहे होते हैं? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद कर रहे होते हैं। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इसके अलावा फिर रेसिप्रोकल्स भी हैं इसके तीन, तो उसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत मैटर कर रही होती है, क्वाड्रेंट सिस्टम। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज एक्चुअली क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम से हमें दरअसल पता चलता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या कहाँ पे जो है वो ये नेगेटिव आ रहा होगा। तो इसके लिए भी भाई एक रिदम है, और वो कौन सी रिदम है उसको भी देखते हैं। उसके लिए जो हम रिदम फॉलो कर रहे होते हैं वो है ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, ए मीन्स जो मैंने ऐड लिखा है, ए इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इट मीन साइन कॉस एंड टेन एंड देयर रेसिप्रोकल्स। फिर इसके बाद अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो मैंने एस लिखा है, एस इज रिप्रेजेंटिंग साइन। साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव आ रहे होंगे। फिर थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैंजेंट पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है, और इसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो जो कॉस है वो आपको पॉजिटिव मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल सेक भी जो है वो आपको पॉजिटिव मिल रहा होगा। इसके अलावा बाकी सारे जो है वो नेगेटिव मिल रहे होंगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम क्यों देख रहे हैं? ऐड शुगर टू कॉफ़ी, दरअसल इसमें होता क्या है कि आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया जाता है। लाइक आपको बता दिया गया, लाइक मैं लिख लेता हूँ, लाइक यहाँ पर आपको बता दिया गया कि बेटा साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, अब ये चीज आपको बताकर आपसे बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ सकते हैं विद सेम एंगल एंड विद डबल एंगल और हाफ एंगल। ठीक है, किस तरह से भाई? तो हो सकता है भाई आपसे विद द सेम एंगल आपसे पूछा जाए, सिंगल एंगल की बात कर रहा हूं, लाइक साइन थीटा गिवन है और आपसे जो है वो पूछ लिया जाए कि बेटा आप बता दें कि यहां पर कॉस थीटा क्या होगा। ठीक है, साइन थीटा बता दिया और कॉस थीटा पूछ लिया, या टैंजेंट थीटा पूछ लिया, सैक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछ सकते हैं आपसे। और साथ ही साथ, ये तो सिंगल एंगल की मैंने बात कर ली, आपको साइन थीटा बताकर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बेटा साइन टू थीटा बताएं या फिर कॉस टू थीटा बताएं या फिर टैंजेंट टू थीटा बताएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। सिंगल एंगल में पूछा जा सकता है, डबल एंगल में पूछा जा सकता है, सिमिलरली आपसे हाफ एंगल में भी पूछ सकते हैं। लाइक साइन थीटा बाई टू क्या होगा, कॉस थीटा बाई टू क्या होगा, या फिर टैंजेंट थीटा बाय टू क्या होगा। सही, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अब हम ये किस तरह से करेंगे, करने का क्या प्रोसीजर होगा? जो भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, ठीक है, जो भी आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, इसमें यकीनन आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे, विच इज बेस।
तो जब आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पता चल गया, उसके बाद आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट ये होगा कि जो दो साइड्स गिवन है इससे हम थर्ड साइड निकाल लें, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद फिर आपको कॉस थीटा पूछा जाए या कुछ भी पूछा जाए आप वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉस थीटा क्या होगा भाई, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। कॉट थीटा क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल। सेक थीटा क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल। तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो बात कर ली मैंने कि सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब सिंगल एंगल से सिंगल एंगल पे ही जब हम जा रहे हो तब। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा डबल एंगल भी पूछा जाएगा, साइन थीटा बताकर, ठीक है, बताया क्या आपको साइन थीटा, और आपसे पूछा क्या जाए साइन 2 थीटा। उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको डबल एंगल के फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। और ये फॉर्मूले नॉर्मली याद भी होते हैं, मैं थोड़ी सी ट्रिक इसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें साइन 2 थीटा, ये नॉर्मली सबको याद होता है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, मेजॉरिटी बच्चों को याद होता है। अच्छा, जब cos 2 थीटा की बात करते हैं, cos के डबल एंगल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर दरअसल इसके तीन फॉर्मूले हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, cos है ये, एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, आप सिर्फ पहला वाला फॉर्मूला याद करें, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला आपने कैसे याद करना है, आप किसी भी एक को हटा दें और उसकी जगह 1 लिख दें, फॉर एग्जाम्पल, और दूसरे को आप डबल कर देंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल cos स्क्वायर थीटा है ना, तो जब आप इसको 2 cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो इसकी जगह 1 आ गया, और अगर फर्स्ट वाले की जगह 1 लिखेंगे तो ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो दोनों में से किसी अगर एक को कम कर दें और उसकी जगह 1 लिख दे तो दूसरा डबल हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया तो माइनस 1 होगा, और अगर 1 आ गया तो फिर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये cos 2 थीटा के डबल एंगल के तीन फॉर्मूले आप इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला मौजूद है, 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये डबल एंगल हो गए। फिर उसके बाद आपसे हाफ एंगल भी पूछे जा सकते हैं, लाइक साइन थीटा बाई 2 क्या है, कॉस थीटा बाई 2 क्या है, टेंजेंट थीटा बाई 2 क्या है। तो इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने यहाँ पर अगर ये दोनों फॉर्मूले देखे साइन और कॉस के, ऑलमोस्ट सेम है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 रूट में 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 रूट में मौजूद है, और इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा फर्क नजर आ रहा है, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, सही है। तो ये दोनों फॉर्मूला भी आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं कि भाई सिमिलैरिटी है, साइन में नेगेटिव आ रहा है और कॉस में पॉजिटिव आ रहा है। फिर उसके बाद टैंजेंट हाफ एंगल का फॉर्मूला हम किस तरह से याद कर सकते हैं, तो टैंजेंट थीटा बाई 2, दरअसल टैंजेंट जो होता है वो साइन ओवर कॉस होता है, तो साइन डिवाइड बाई कॉस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा एंड ओवर 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई इसके भी तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। टेंजेंट थीटा बाई 2 भी रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा है, इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा है, इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये फॉर्मूले कैसे याद होंगे, तो इसकी भी छोटी सी ट्रिक ध्यान में रखें कि भाई अगर आपने 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अच्छा ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जो बाकी दो फॉर्मूले उसमें सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान में रखेंगे उसमें रूट मौजूद नहीं होगा। फर्स्ट वाले फॉर्मूले में रूट है और दूसरे वाले फॉर्मूले में, बाकी दो फॉर्मूले में रैशनलाइजेशन के दौरान इसमें से रूट हट चुका है। अब होगा क्या, अगर ऊपर साइन आ गया है, ठीक है, ऊपर साइन आ गया है, तो नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, ये जो चीज लिखी हुई है 1 प्लस कॉस थीटा ये एज इट इज रह जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये 1 प्लस कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा होगा, और अगर ऊपर मैं अगर 1 माइनस कॉस थीटा को रहने देता हूँ, ठीक है, ये प्लस नहीं है ये माइनस है, ठीक है, अगर ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा तो नीचे साइन थीटा आ जाएगा। तो मतलब कहने का मकसद क्या है कि इन दोनों में से किसी एक की जगह साइन थीटा आ जाएगा, दूसरा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर क्या है भाई, अगर इस वाले फॉर्मूले तो देखें तो 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज है, इस ऊपर वाली वैल्यू की जगह साइन थीटा आ गया। इसमें क्या है, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो सेम है, नीचे की जगह जो है वो आपके पास साइन थीटा आ गया। तो ये वाली चीज़ जो है वो आपको इस तरह से आप ये जो है वो हाफ एंगल के फॉर्मूले भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने की तरफ कि किस किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13
एंड एंगल आपको दिया है 0 से 90 डिग्री, इट मीन्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। 0 से 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा? तो भाई साइन थीटा सबसे पहले लिखते हैं। साइन थीटा हमें क्या बताया गया भाई? तो साइन थीटा लिखो भाई, साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13। ठीक है, लिख दिया। साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर इज 5 एंड हाइपोटेन्यूज इज 13। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर पता है, 5 का स्क्वायर इज 25, देन प्लस बी स्क्वायर, बेस तो हमें फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज इज 13, 13 का स्क्वायर इज 169। So now we can write b square equals to 169 minus का 25। अब हम इसको माइनस करते हैं, 169 माइनस का 25, ये आपको मिल जाएगा 144, और इस पे अगर आप रूट लगाते हैं तो आपको मिल जाएगा 12। तो बेस आपको मिल गई 12। चाहिए क्या था भाई? आपको चाहिए था टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा कैसे मिलेगा? So tangent theta is perpendicular over base। perpendicular क्या है भाई? perpendicular 5 था, लिख दे भाई, कॉपी कर दें इसको। और बेस क्या है 12, 5/12। और फिर लास्ट में हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर साइन क्या आने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट है फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर, देखिए 0 से 90, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, 5/12। सो वी कैन से दैट द राइट ऑप्शन इज बी, 5/12। So now we are moving to question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपके पास sec थीटा गिवन है। तो भाई sec थीटा गिवन है, तो हम sec थीटा से नहीं, हम cos थीटा से काम कर लेते हैं। sec थीटा का रेसिप्रोकल इज cos थीटा, तो आप cos थीटा लिख दें। cos थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये आ जाएगा माइनस का 4/5। ठीक है भाई, अब आगे हमें क्या करना है? तो भाई 4/5 है, cos थीटा होता है क्या है? cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इधर आपको दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर यहाँ पे हमें फाइंड करना है, बेस स्क्वायर, बेस पता है 4 है, 4 के स्क्वायर इज 16 एंड हाइपोटेन्यूज भी पता है विच इज 25, और पी स्क्वायर मिल जाएगा 25 माइनस 16 इज 9, इन परपेंडिकुलर मिल जाएगा 3। सही है भाई, परपेंडिकुलर मिल गया। अब क्या करना है? अब अगला टारगेट टेंजेंट फाइंड करना। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। नाउ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या निकाला है भाई? 3, लिख दें इधर 3। बेस क्या था भाई? बेस था 4, 4। ठीक है, साइन ये वाला नहीं कॉपी करना है, बस वैल्यूज कॉपी करनी है। अब हमें डिसाइड करना है कि भाई ये क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं क्वाड्रेंट पर। क्वाड्रेंट का चक्कर क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर भाई देखें, कॉस नेगेटिव है। सही, अगर मैं यहाँ पे पहले इसको लिख लेता हूँ, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कॉस नेगेटिव है। कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होगा? पॉजिटिव कहाँ पर होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है। थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। सेकेंड होगा या थर्ड होगा? सही है, जब पहला आप रेशो देखेंगे तो उससे आपको 2 क्वाड्रेंट डिसाइड हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट रेशो देखेंगे तो उससे आपको उन दोनों में से भी एक मिल जाएगा कि क्वाड्रेंट कौन सा होना चाहिए। तो साइन क्या है? साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्वाड्रेंट इज सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस का 3/4, माइनस का 3/4, इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप कि ये वाली बात भी क्लियर हुई होगी। अब हम आ जाते हैं डबल एंगल की तरफ। यहाँ पे टेंजेंट 2 थीटा फाइंड करना है और कॉस थीटा बताया हुआ है। तो पहले कॉस थीटा से मैं निकालूंगा टेंजेंट थीटा। जब टेंजेंट थीटा मिल जाएगा तो फिर उसके बाद मैं टेंजेंट 2 थीटा फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे कॉस थीटा बताया गया है 3/5।
सही है। 3/5 भाई कॉस होता क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगेन पैथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर यहाँ पर हमें फाइंड करना है और बेस स्क्वायर, बेस क्या गिवन है, बेस इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9 इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या गिवन है 5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25। सो पी स्क्वायर 25 माइनस का 9, ये आ जाएगा 16 और p आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, परपेंडिकुलर आपको 4 मिल गया। काम क्या करना है भाई, हमें टेंजेंट 2 थीटा फाइंड करना है। उससे पहले हम फाइंड करेंगे टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर निकाल लिया, ये रहा 4, लिख दें इधर। बेस, बेस क्या हमने निकाला है, बेस यहाँ पर हमने क्या निकाला है, बेस, अच्छा नहीं, बेस हमें पहले से पता है 3, तो इट इज 4/3, परपेंडिकुलर ओवर बेस मिल गया। ठीक है, अच्छा भाई, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अच्छा यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम्स नहीं बताया तो असाइनमेंट डिसाइड नहीं करें, छोड़ दें इसको। वैसे बताना चाहिए था, ये वाली इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए थी, नहीं दिया, खैर छोड़ दें इसको। अब आपसे पूछा जा रहा है कि टेंजेंट 2 थीटा निकालो, तो टेंजेंट 2 थीटा क्या होता है भाई, उसके डबल एंगल का फॉर्मूला आता है 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। नाउ 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा क्या है भाई 4/3 और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 4/3, इसका मतलब 16/9। ठीक है, तो ये आपको मिल गया 8/3 और इधर आपको क्या मिल जाएगा 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 इज माइनस का 7/9। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देते हैं इसको। रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो ये होगा 8/3 इंटू माइनस का 9/7। Now 3 ones are in 3 threes are 8 threes are 24/7। ठीक है भाई, 24/7 माइनस का, सो व्हाट इज राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज बी। चलें अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है साइन ए इक्वल्स टू 2/3, तो सबसे पहले साइन लिख लेते हैं। साइन ए इक्वल्स टू 2/3। अच्छा भाई, और टेंजेंट 2a निकालना, तो मैं पहले टेंजेंट निकाल लेता हूँ। टेंजेंट कैसे निकालेंगे भाई, तो उसके लिए सबसे पहले कंपैरिजन करें कि परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 3 है। अगेन लिखें भाई पैथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 4, बेस हमें फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 माइनस 4 इज 5 और रूट ले लेंगे तो बी हमें मिल जाएगा √5। ठीक है भाई, तो ये आपको भाई बेस मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बेस मिल गया, अब हम फाइंड कर सकते हैं टेंजेंट थीटा। सही है, टेंजेंट 2 थीटा फाइंड करने से पहले टेंजेंट थीटा निकालना है। तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज 3। ठीक है, परपेंडिकुलर 3 है, सॉरी 2 है परपेंडिकुलर, वो लिख दें। और बेस, बेस हमने फाइंड किया √5, तो वो भी इधर लिख देते हैं √5। अब आपने डिसाइड करना है कि साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो थोड़ा सा क्वाड्रेंट सिस्टम को देख लेते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम में भाई क्या चीज़ें होती हैं, तो क्वाड्रेंट सिस्टम में है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब देखते हैं कि भाई ये क्वाड्रेंट सिस्टम में कहाँ पे लाई कर रहा है। साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या सेकंड क्वाड्रेंट होगा। इन दो जगह साइन पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ पे सब पॉजिटिव और यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, तो इसको काट दें। और कॉस क्या है, कॉस इज लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव, तो यहाँ तो सब पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब नेगेटिव टेंजेंट थीटा मिलेगा। सही है, -2 लगा देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे दरअसल फाइंड करना है टेंजेंट 2 थीटा।
टेंजेंट टू थीटा फाइंड करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि भाई 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा हमने निकाला है माइनस का 2 बाय √5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर की जगह हो जाएगा भी ये 4/5। सो ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में -4 डिवाइड बाई √5 और ये 5 - 4 हो जाएगा 1/5 इक्वल्स टू माइनस का 4/√5 इंटू ये 5/1 हो जाएगा। अब अगर इस फैक्टर्स को इस 5 को फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं √5 इंटू √5 तो एक √5 कैंसिल हो जाएगा और मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 4 टाइम्स ऑफ √5। सही है। सो राइट ऑप्शन इज बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको साइन एक्स की वैल्यू बताई हुई है m और आपसे tan x पूछ रहा है। साइन एक्स इक्वल्स टू m तो m/1 लिख दें। सही है, अगर कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो परपेंडिकुलर आपको पता है m एंड हाइपोटेन्यूज इज 1। अगेन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बे परपेंडिकुलर स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बेस हम फाइंड करेंगे एंड हाइपोटेन्यूज इज 1 का स्क्वायर। सो बेस स्क्वायर मिल जाएगा 1 माइनस m स्क्वायर और हम बेस लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस m स्क्वायर। ठीक है भाई, और अब हम चलते हैं, दरअसल हमें फाइंड करना था टेंजेंट थीटा। tan x क्या होगा भाई? tan x होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमने देख लिया, हमें पता है पहले से m एंड बेस इज एक्चुअली 1 माइनस m स्क्वायर। ठीक है, m/1 माइनस m स्क्वायर रूट में, तो ये है ऑप्शन बी। ठीक है भाई, क्वाड्रेंट क्या था? अच्छा, ये क्वाड्रेंट को मैंने नहीं लिखा था, पॉजिटिव या नेगेटिव टेंजेंट होगा। तो क्वाड्रेंट यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट था 0 से 90, तो पॉजिटिव ही मिलेगा टेंजेंट। अच्छा बेटा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में साइन थीटा आपको बताया गया है। साइन थीटा इज 1/3 और इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपको पता है, परपेंडिकुलर इज 1 and hypotenuse is 3. So we can write perpendicular square plus base square equals to hypotenuse का square perpendicular square 1 आ जाएगा। base square base हम फाइंड कर रहे हैं, hypotenuse 3 का square is 9 and base square equals to 8 और इधर हमें फाइनली मिल जाएगा b equals to, अगर रूट लेते हैं तो ठीक है भाई 1/3 8। सही है, तो इस पे मिल जाएगा आपको 2√2। अच्छा भाई, इधर फाइंड करना है cos2 थीटा। ओ ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैंने बहुत सारे काम बेकार कर दिए हैं। वैसे इसके आगे भी मैं कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन इसको एक थोड़े से शॉर्ट तरीके से भी हम कर सकते हैं, तो उस पर मैं आता हूँ। हमें पता है कॉस के डबल एंगल के 3 फॉर्मूले। ठीक है, अगर ऊपर आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास 3 फॉर्मूले। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इस्तेमाल कब होंगे? जो चीज़ गिवन होगी उसके लिहाज से इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर मुझे साइन पता है, तो आपके फॉर्मूले में सिर्फ साइन आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे? 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर। साइन क्या गिवन है? 1/3, तो ये हो जाएगा 1/9 इक्वल्स टू 1 माइनस 2/9 और ये 9 माइनस 2 इज 7/9। सो ऑप्शन डी। आई होप कि
ये वाले सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहे होंगे। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड टॉपिक। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।